गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है नॉमिनेशंस इन केस ऑफ लाइफ पॉलिसीज़। तो जब भी हम कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो हम ऑब्वियसली किसी ना किसी नाम के पर्सन का नाम नॉमिनेट करेंगे, उस पर्सन का नाम जिसको हम चाहते हैं कि इन केस ऑफ आवर डेथ यानी डेथ के केस में वो पैसा जो है वो उस पर्सन को मिलना चाहिए। तो नॉमिनेशन का मतलब होता है डेथ के समय अगर मान लीजिए पॉलिसी होल्डर या इंश्योर्ड पर्सन जो है अगर उसकी डेथ हो जाती है और मेच्योरिटी अभी नहीं हुई है पॉलिसी की, तो जो पॉलिसी का पैसा होगा वो उस पर्सन को मिलेगा जिसका नाम दिया गया होगा इंश्योरेंस कंपनी को एज ए नॉमिनी। ठीक है, तो पॉलिसी होल्डर के पास ये अधिकार होता है कि वो इस किसी भी पर्सन का नाम उसमें रख सकता है। और ज़्यादातर ये नाम ज़्यादा तो इमीडिएट फैमिली में किसी मेंबर का हो सकता है, या हस्बैंड के केस में जैसे वाइफ, या वो अपनी इच्छा होती है कि आप किसका नाम उसमें नॉमिनेट करना चाहते हैं। और ये एक तरीका है कि जिसमें एक डिसाइड कर दिया जाता है कि हमारी एब्सेंस में वो पैसा किसको मिलना चाहिए। इस प्रोसीजर को हम नॉमिनेशन कहेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि नॉमिनेट करने के बाद हम सारे सब कुछ हमने छोड़ दिया, अधिकार त्याग दिए। जब तक हम जिंदा हैं तो सारे अधिकार हमारे ही हैं। जैसे असाइनमेंट में हमने देखा ना कि हमने असाइन किया तो अधिकार हमारे चले गए, लेकिन नॉमिनेशन में ऐसा नहीं है। नॉमिनेशन में होगा कि जब आपने नॉमिनेट किया, इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ डेथ के केस में है। डेथ के केस में उसको अधिकार मिलेंगे। अगर डेथ नहीं होती है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस जो करवाया है जिस पर्सन ने, अगर उस पर्सन की खुद की डेथ तब तक नहीं होती जब तक कि पॉलिसी का पैसा मिलने का टाइम नहीं होता, तब तक वो जिंदा ही है तो पैसा उसी को मिलेगा, फिर नॉमिनी को नहीं मिलेगा। तो नॉमिनी के अधिकार कब स्टार्ट होते हैं? जब मेन बंदे की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर है जिसके अंतर्गत हम उस व्यक्ति का नाम जो है इंश्योरेंस कंपनी को बताते हैं और इंश्योरेंस कंपनी उसके नाम को रजिस्टर कर लेती है अपने रिकॉर्ड में। तो पॉलिसी होल्डर के पास ये राइट है कि वो एक से ज़्यादा पर्सन को भी नॉमिनी बना सकता है, और दूसरी बात नॉमिनेशन वो कभी भी कैंसिल कर सकता है। ठीक है, अगर नॉमिनेशन कर दिया गया है लेकिन पॉलिसी होल्डर जिंदा है तो नॉमिनी को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। अब प्रोसेस क्या है नॉमिनेशन का, ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि नॉमिनेशन हमें करना कब है। दोनों टाइम पे हो सकता है। आप प्रपोजल के समय यानी जब आप पॉलिसी ले रहे हो तब भी आप नॉमिनेशन करवा सकते हो, और पॉलिसी लेने के बाद भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि शुरुआत में हमारे दिमाग में ऐसी बात नहीं आई है, हम अभी नॉमिनी हमारे को क्लियर नहीं है, हम किसके ऊपर ट्रस्ट करें या किसको हम पैसा दिलवाना चाहते हैं। लेकिन बाद में हो सकता है कि हमें एक सूटेबल पर्सन हमें लग रहा है कि हाँ यस, हमारी डेथ के केस में हम उससे चाहते हैं कि उसको पैसा मिले। तो वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस पे। तो अगर एट द टाइम ऑफ प्रपोजल है, उस केस में आप प्रपोजल करते समय जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप उसी में डिटेल में डाल देते हैं, क्योंकि नॉमिनी वाला जो कॉलम होगा उस कॉलम में आप उसकी डिटेल फिल कर देंगे। ठीक है, तो उसमें उसका नाम है, एज है, एड्रेस है, और आपका उसके साथ क्या रिलेशनशिप है वो भी डिस्क्राइब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उस पर्सन का नाम पॉलिसी स्टार्ट होने के बाद यानी आप पॉलिसी ले चुके हैं उसके बाद आप देना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक रिटन रिक्वेस्ट दे सकते हैं, और बाकायदा जो भी रिकॉर्ड्स की ज़रूरत होती है उस पर्सन से रिलेटेड वो सारी चीज़ें आप इंश्योरेंस कंपनी को अवेलेबल करवाएंगे। तो पॉलिसी स्टार्ट होने के बाद भी ये नॉमिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फीचर्स, यानी इसमें क्या क्या खास बातें हैं। तो पॉलिसी होल्डर के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी वक्त इस नॉमिनेशन को कैंसिल कर सकता है, चेंज कर सकता है, यानी नॉमिनी को बदल सकता है। एक से ज़्यादा नॉमिनी भी हो सकते हैं। नॉमिनी को अधिकार सिर्फ तब मिलेगा जब बंदे की यानी मेन पर्सन की डेथ हो जाएगी, अदरवाइज उसको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। मतलब जीते जी उसको कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, इंश्योर्ड पर्सन के जीते जी उसको कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ ऑन द डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर ही आपको ये अधिकार मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद है नॉमिनी को पॉलिसी में कोई चेंजेस का भी अधिकार नहीं। और ऑब्वियसली जब वो मालिक तो नहीं है ना, वो तो जस्ट एक उसकी पॉलिसी होल्डर की इच्छा के ऊपर एक नाम दिया गया है कि उसको पैसा मिलेगा, लेकिन नॉमिनी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो पॉलिसी में कुछ चेंजेस ले आए। इंश्योर्ड या पॉलिसी होल्डर अगर दो अलग अलग लोग हैं, नॉर्मली क्या आता है कि जो बंदा पॉलिसी ले रहा है वही अपनी लाइफ पे ही लेते हैं, तो ये दोनों पर्सन सेम होते हैं। लेकिन कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि पॉलिसी हम किसी और व्यक्ति के नाम की ले रहे हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ के नाम की ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दो व्यक्ति हो गए, एक वाइफ जिसका इंश्योरेंस करवाया जा रहा है जिसको आप इंश्योर्ड कहेंगे, और एक वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है यानी कि हस्बैंड। ठीक है, तो अब दो व्यक्ति यहाँ डिफरेंट हो गए।
तो यहाँ पर किसके पास अधिकार है नॉमिनेशन का? क्या हस्बैंड के पास या वाइफ के पास? जो पॉलिसी ले रहा है उसके पास या जिसकी पॉलिसी ली जा रही है उसके पास? तो जिसके लिए पॉलिसी ली जा रही है यानी जो इंश्योर्ड पर्सन है ना, वही अपॉइंट कर सकता है नॉमिनी का नाम। ठीक है। अब अगर मान लीजिए असाइनमेंट हुआ है, जिसमें असाइनमेंट में क्या होता है कि आप अपने जीते जी अपनी लाइफ पॉलिसी के सारे अधिकार किसी को ट्रांसफ़र कर देते हो अपनी इच्छा से। ठीक है। तो अगर आपने असाइनमेंट कर दिया है और नॉमिनेशन आप मान लीजिए पहले कर चुके हैं, तो नॉमिनेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा जैसे ही असाइनमेंट होगा। ठीक है। क्लियर है ये बात? उसके बाद आ जाता है नॉमिनी अगर माइनर है, तो माइनर है तो उस केस में गार्डियन लगाना पड़ेगा। गार्डियन कौन होता है? जो एक तरीके से ट्रस्टी कह सकते हो, या एक मतलब जो डिसीजन लेने वाला ऑन 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 बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन कह सकते हैं हम गार्डियन। तो उस केस में क्या होगा, अगर नॉमिनी जिसको आप ऐसा दिलवाना चाह रहे हो अगर वो माइनर है, तो इंश्योर्ड पर्सन को एक गार्डियन लगाना पड़ेगा। गार्डियन की कंसेंट तो डेफिनेटली होनी चाहिए। गार्डियन को पूछा जाना चाहिए कि आप गार्डियन बनने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति का नाम दे देंगे अपनी मर्जी से कि हाँ जी ये गार्डियन है, ऐसा नहीं होगा। गार्डियन की स्वीकृति होना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्यूमेंट जब आप दोगे इंश्योरेंस कंपनी को नॉमिनेशन के लिए, तो उसमें अगर नॉमिनी माइनर है तो गार्डियन का नाम भी देंगे आप, और उस पर गार्डियन के डॉक्यूमेंट पे साइन भी होंगे। गार्डियन को चेंज किया जा सकता है कभी भी इंश्योर्ड पर्सन के द्वारा, वो भी चेंज हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आ रहा है कि जब माइनर मेजर हो जाता है तो गार्डियन का स्टेटस ख़त्म, क्योंकि गार्डियन की ज़रूरत कब तक है? जब तक वो माइनर है। ठीक हो गया। और इसका जो सेक्शन है वो 39 है। नॉमिनेशन के लिए आप 39 सेक्शन में जाकर इसके ऊपर और ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं अगर आप इंश्योरेंस एक्ट पढ़ते हैं तो। अब बात कर रहे हैं प्रोविज़न क्या है। प्रोविज़न में यही है कि इंश्योर्ड पर्सन जो होगा वो नॉमिनेशन करेगा किसी भी वक्त। मैंने बताया ना, कभी भी, जब पॉलिसी ले रहा है तब भी कर सकता है या पॉलिसी लेने के बाद भी कर सकता है। माइनर है तो गार्डियन भी लगा सकता है। डेफिनेटली गार्डियन तो लगाना ही होगा उसको। उसके बाद आ रहा है नॉमिनी जो होता है वो प्रपोजल के समय भी नॉमिनेट किया जा सकता है, बाद में भी किया जा सकता है। इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरर के द्वारा सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताने होंगे और सारी डिटेल देनी होगी। इंश्योरर को इन्फॉर्म, इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी जो भी है जो इंश्योरेंस कर रही है उसको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए अगर नॉमिनेशन कैंसिल हो रहा है या नॉमिनेशन चेंज हो रहा है। क्योंकि अगर आप अपने लेवल पर अपने आप ही कर रहे हैं और आप इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बता रहे हैं तो ये दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जब अगर कल को मान लो पैसे मिलने की बात आती है और आप अपने लेवल पे चेंज कर चुके हो बट आपने आगे इन्फॉर्म ही नहीं किया है, तो इंश्योरेंस कंपनी तो उन्हीं पेपर्स को वैलिड मानेगी ना जो उसके पास हैं। ठीक है। उसके अलावा आ रहा है फिर इंश्योरर जो है वो एक रिटन एक्नॉलेजमेंट देगा जब उसके पास नॉमिनेशन से रिलेटेड सारे पेपर्स आ जाएंगे और ये सबूत होगा कि यस हमारी नज़र में, हमारी नॉलेज में ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। और नॉमिनी को अगर इसके बारे में कोई जानकारी हासिल करनी है या कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो फ़ीस देकर वो उसकी कॉपी ले सकता है। उसके बाद आ रहा है नॉमिनेशन जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा अगर असाइनमेंट होता है। ये बात हम पहले कर चुके हैं। और लास्ट में आ रहा है अगर नॉमिनी या नॉमिनीज़, अगर एक से ज़्यादा है नॉमिनीज़, तो अगर उनकी डेथ हो जाती है मेन बंदे की डेथ से पहले, यानी इंश्योर्ड पर्सन की डेथ से पहले अगर नॉमिनी की डेथ हो जाती है तो क्या होगा, जो पैसा मिलेगा वो नॉमिनी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसके जो उत्तराधिकारी होंगे उनको मिलेगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई उत्तराधिकारी के बारे में नहीं है मेंशन, फिर तो वापस जो है, और हाँ ये भी तो हो सकता है ना कि नॉमिनी की डेथ हो गई लेकिन मेन पर्सन जिंदा है, तो फिर अगर यहाँ पर कोई लीगल उत्तराधिकारी वाली बात नहीं है तो फिर जो मेन असाइन ही कह रही हूँ, जो हमारा मेन इंश्योर्ड पर्सन था फिर उसको ये पैसा मिल सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से नॉमिनेशन हो सकता है, नॉमिनेशन का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें आपने क्लियर की। सो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे चलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।